दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और चलिए इस वीडियो को भी करते हैं शुरू। आज के इस टॉपिक में हम आपको ये बताएंगे कि लगे रहो मंजिल मिल ही जाएगी। जैसे दोस्तों आप तैयारी कर रहे हो, बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हो और आपके मन में अब डाउट आने लगे हैं कि अब क्या होगा यार। बहुत दिनों से हम भी तैयारी कर रहे हैं और आप भी तैयारी कर रहे हैं और डाउट आने लगे कि अब आखिर होगा तो होगा क्या। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि लगे रहो भाई, मंजिल मिल ही जाएगी। और आप लगे रहो, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो, स्टॉप नहीं करो, नेवर गिव अप। ठीक है, कभी भी आपके मन में ये डाउट नहीं आना चाहिए कि आप अपने काम को छोड़ दो। नेवर गिव अप। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको छोड़ना ही था तो शुरू ही नहीं करते। अब जब आपने शुरू कर दिया तो उसको एंड तक ले जाओ, तभी तुम कुछ कहलाओगे। उसे एंड तक ले जाओ तभी तुम कुछ कहलाओगे, वरना तुम कोई नहीं हो। और इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं जिन पॉइंटों पर मैं आपसे आज बात करूँगा। तो देखिए ये है मेरी कॉपी, इस कॉपी पर मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं और उन पॉइंटों के आधार पर हम आपको ये भी बताएंगे कि आप जब तैयारी कर रहे हैं अपनी और आप हार मानने के लिए आ चुके हो, इस कगार पर आ चुके हैं कि आप हार मान रहे हो, तो ये इन पॉइंटों को जरा सुनो। और वैसे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट, और अपने आप में ये पॉइंट किसी कॉपी पर भी लिख लो तो शायद काम ही आएंगे फ्यूचर में भी। देखिए मेरे ख्याल से मेरा पहला पॉइंट है वो है विश्वास। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। देखिए हमें अपने आप पर विश्वास, उसी तरह आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। लोगों को विश्वास नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको तो अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। तो आप अपनी तैयारी करते रहो, लगे रहो, लेकिन अपने आप पर विश्वास रखो कि हम एक ना एक दिन जरूर से जरूर कामयाब होंगे। हम जो मेहनत कर रहे हैं वो जरूर रंग लाएगी। हम ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब अपने आप पर विश्वास रखो बस। और दूसरा पॉइंट है हमारा वो है इंतजार, धैर्य। देखिए दोस्तों हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा भाई, धैर्य रखना पड़ेगा। कितने वीडियोज में मैंने आपको बताया है कि इंतजार का फल मीठा होता है, इंतजार का फल मीठा होता है और आपको इंतजार करना पड़ेगा। और बड़ी कामयाबी बड़े इंतजार के बाद ही मिलती है। जिस तरह हमारे बोर्ड एग्जाम एक साल के बाद होते हैं, एक साल में होते हैं, उसी एक साल में हमारे बोर्ड एग्जाम होते हैं, तो बोर्ड एग्जाम की जो मार्कशीट आती है वो पूरी ज़िंदगी भर हमारे पास रहती है, उसी से हमारी वैल्यू पता चलती है लोगों को। उसी तरह भाई आपको अपनी लाइफ की सबसे बड़ी मुकाम पर खड़े हुआ तो भाई 1-2 साल तो लग सकते हैं, 2-3 साल तो लग सकते हैं। तो घबराना नहीं है, इंतजार रखना है, धैर्य रखना है। और अपने हिंदू धर्म में भी कहा गया है और हर उसमें मैंने देखा है, सुना भी है महान पुरुषों के मुँह से कि इंतजार का फल मीठा होता है, इंतजार करने वाले को जरूर कुछ ना कुछ मिलता है। तो आपको भाई इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है, आपको इंतजार करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप आज हार मान रहे हो, अपने काम को छोड़ने की कगार पर आ गए हो, इंतजार नहीं कर रहे हो। मेरे दोस्त आपको इंतजार करना पड़ेगा, दिन और रात आपको मेहनत तो करनी है, साथ ही साथ इंतजार करना है। एक बात हमेशा याद रखो, एक अच्छी सी मोटिवेशन की लाइन है कि अगर आप आज मेहनत कमाई से ज़्यादा कर रहे हैं, कमाई से ज़्यादा मतलब आज आप इतनी मेहनत कर रहे हैं जितनी आपको कमाई नहीं हो रही है, तो एक बात ध्यान रखो कि आने वाले समय में आप मेहनत कम करोगे और कमाई आपकी ज़्यादा होगी। तो मेरे दोस्त इसी तरह इंतजार रखो और अपने काम पर फोकस करो और बस करते इंतजार रखो, धैर्य रखो, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है हमारा वो है अपने काम से लगाव होना, उसी काम में घुल जाना।
अपने काम से लगाव हो ना। अब जैसे मैं हूँ, मैं जो काम करता हूँ मुझे उस काम से लगाव है। उसी तरह आप भी जो काम कर रहे हो, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, उसी में रंग जाना। ये नहीं कि आप जो काम कर रहे हैं वो आप चला रहे हैं। हिंदी भाषा में देहाती में बोलते हैं भावई टालना। तो मतलब ये नहीं कि आप भावई सी टाल रहे हैं, ये नहीं है। आप जो करना चाहते हो, जिस काम को आप कर रहे हो, उससे आपको लगाव तो होना चाहिए। उसमें उस काम को करने में आपको मजा आना चाहिए, तब कुछ हो सकता है। अगर आपको मजा ही नहीं आता उस काम में तो क्या होगा भाई? कैसे तुम उस काम को पूरी लाइफ टाइम तक कर पाओगे अगर तुम्हें मजा ही नहीं आता है? अगर तुम जो काम कर रहे हो उस काम में तुम्हें मजा आ रहा है तो तुम समझ लेना कि कामयाब भी होगे और लाइफ टाइम तक तुम उस काम को कर भी पाओगे। और लेकिन शुरू शुरू में भी तुम्हें उस काम में मजा नहीं आ रहा है तो भाई फिर कैसे आगे तक आप चल पाओगे? अपने काम को बदल दो। अगर मजा नहीं आ रहा है, उस काम में तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, तो काम को बदल दो भाई, कोई बात नहीं है। लाइफ टाइम तक करना है आपको, 1-2 दिन के लिए तो करना नहीं है। तो अपने काम से आपको प्यार होना चाहिए। यही मेरा तीसरा पॉइंट है। चलिए ठीक है। और चौथा पॉइंट है वो है वक्त जरूर बदलता है। ठीक है मेरे दोस्त, वक्त जरूर से जरूर बदलता है। सॉरी, आज आपका कैसा भी वक्त हो, लेकिन आने वाली समय में आपका वक्त जरूर बदलेगा। वक्त बदलता जरूर है। जिस तरह साल में 12 महीने होते हैं तो मौसम भी बदलते हैं। कभी सर्दी आती है, कभी बरसात आती है, कभी गर्मी आती है। उसी तरह हम लोगों के, आपकी लाइफ के सदा एक से दिन नहीं बने रहेंगे। अगर आप मेहनत करोगे, काम करोगे, अपने लक्ष्य पर फोकस करोगे तो आपका भी वक्त बदलेगा और आपका वक्त बदलेगा। वक्त जरूर से जरूर बदलता है। अब बस फर्क इतना है कि आप देखना ये है कि आपका वक्त बदलता कैसा है। देखिए, महान पुरुषों ने कहा है कि वक्त के साथ बदल जाओ तो सही है, नहीं तो वक्त तो आपको बदल देगा ही। ठीक है, वक्त के पास इतना समय नहीं है कि वक्त आपको दोबारा वक्त दे सके। समय के पास इतना समय नहीं है कि समय आपको दोबारा समय दे सके। इसीलिए आप आज जो काम कर रहे हो उसमें अपना फुल फोकस के साथ करो, ताकि आने वाले कल में वक्त आपको अच्छा वक्त दे। खुश रहो आप आने वाले कल में। और आज आप ऐसे ही उल्टे सीधे काम करते हो तो आने वाले कल में आपको परेशानियों को सामना करना ही करना पड़ेगा। ये मैं आपसे कहता हूँ। ठीक है, और बस वक्त जरूर बदलता है और वक्त जरूर बदलता है। अगर आप आज अच्छे काम करोगे तो आने वाले कल में आपको अच्छे ही और अच्छे दिन देखने को मिलेंगे। और लेकिन अगर आप आज बुरा काम करोगे तो आने वाले कल में आपको और भी बुरे दिन देखने पड़ेंगे। वक्त जरूर बदलता है। अब किसी का अच्छा बदलता है, किसी का बुरा बदलता है, लेकिन वक्त जरूर से जरूर बदलता है। ठीक है, और 5वां पॉइंट है वो है थोड़ा बहुत मोटिवेशन की शायरी है, सुनिए कि जब तक ना पड़े पत्थर पर चोट हथौड़े की, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। बिना कुछ किए मेरे दोस्त जय जयकार नहीं होता। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरे दोस्त, आप लगे रहो, कोशिश करते रहो, और आज आपको आने वाले कल में आपको ये कहावत बिल्कुल सच करके दिखाना है। हमें भी दिखाना है, आपको दिखाना है और हमें भी दिखाना है कि आखिर हमने पढ़ा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आखिर अब हम लोग कोशिश ही करेंगे और देखते हैं हार होती है कि जीत होती है। अब जब किताबों में लिखा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो मेरे ख्याल से तो हार होती ही नहीं होगी, तभी तो लिखा है महान पुरुषों ने। तो भाई अब विश्वास नहीं है ना,
कि हार होगी या जीत होगी। मेरे ख्याल से तो जीत होगी, क्योंकि मेहनत कीजिए ना। तो बस दोस्तों, यही थे 5 पॉइंट जो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और मैं आखिरी बार आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप लगे रहो, आपको मंजिल मिल जाएगी। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।